मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी ज़िंदगी में गुज़रे गम व आलाम, दुख व अंदोख, गुज़रे स्याह बादल पर सवार मसाइल से अब मैं एक मुकम्मल और एक ताकतवर इंसान, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन चुका हूँ। एंड देन दीज कमबैक्स एंटर्ड माई लाइफ एंड आई न्यू आई वॉज ऑफ टू गेटिंग स्क्रूड। आई ऑलवेज हैव बीन ऑफ द ओपिनियन कि मैं पेशेंस के मामले में हर्क्यूलीज हूँ, इतना मजबूत हूँ। आई न्यू कि मैं कभी गॉर्डन रैमसी नहीं बन सकता। बट देन वन फाइन डे मैं एक फिल्म देखने का डिसाइड करता हूँ, इन साहब और इन मोहतरमा की एक फिल्म जिसका नाम है नादानिया। और ये नादानी करने के बाद पहले तो मेरे अंदर के पेशेंस का हर्क्यूलीज मर जाता है, और उसके बाद when I finally finished that film, I literally was Gordon Ramsay. What? Fucking nice to be fucking cooked fresh. इस फिल्म का नाम नादानिया नहीं, बच्चों जब आप बड़े होंगे लाइफ इतनी हैपनिंग और कूल होगी, दिस डिल्यूजनल स्टेटमेंट रैप्ड AI जनरेटेड विजुअल्स शोइंग फेल्ड पोर्टफोलियो ऑफ राइटर्स, डायरेक्टर, एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स होना चाहिए था, क्योंकि सच में लिटरल सेंस में ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी फिल्म्स के लिए भी एक हॉल ऑफ फेम होनी चाहिए, जहां पर इनकी तस्वीरें लगाकर लोगों को ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए कि कैसे फिल्में नहीं बनानी चाहिए। सो कुछ दिन पहले आई वाज वाचिंग सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, और उस फिल्म में काफी कुछ ऐसा है जो इस फिल्म के बनाने वालों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। एक्टर्स की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव में विनीत का कैरेक्टर एक डायलॉग बोलता है कि राइटर बाप होता है। नाउ कंसीडरिंग द फैक्ट कि सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के राइटर वरुण ग्रोवर हैं, जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ और ये समझता हूँ कि इंडिया में वो फाइनेस्ट राइटर्स में से एक है। विनीत का जब ये डायलॉग फिल्म में आया तो मैं समझ गया कि विनीत के मीडियम के थ्रू वरुण ग्रोवर लोगों को बताना चाहते थे कि एक फिल्म में एक राइटर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है। अब अगर आप अच्छे टैलेंटेड राइटर्स, डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स को इग्नोर करने लगे तो रिजल्ट नादानिया जैसी फिल्म्स ही होंगी। मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब है, सो यू ऑल विल नोटिस द बैड टेक्सचर ऑफ माई वॉइस, और वो शायद वो एनर्जी भी ना हो, बट आप बर्दाश्त कर लीजिएगा प्लीज़। मेजरली ये वीडियो गुड एंड बैड नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स के ऊपर है, लेकिन लो की ये वीडियो टैलेंटेड आर्टिस्ट और नॉट सो टैलेंटेड आर्टिस्ट के ऊपर भी है, सो विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट हेल्प्स अ लॉट, इट हेल्प्स अ लॉट। बॉलीवुड में हर जगह जब नेपोटिज्म का टॉपिक चल रहा था, ट्रेंड्स चल रहे थे, तो मुझे सोशल मीडिया के ऊपर ये डिबेट बड़ी फजूल लगती थी। ना ही मैं इसमें पार्ट लेता था और ना ही मैं जनरली कहीं पर बैठकर इसके ऊपर बात करना पसंद करता था, क्योंकि सीधी बात है कि नेपोटिज्म में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि नेपोटिज्म एक बुरी बात है। अब लोग मेरे स्टेटमेंट के ऊपर शायद नाराज होंगे और आकर मुझे बताएंगे कि मैंने गलत कहा है, लेकिन आई स्टैंड विद व्हाट आई सेड। अब जब मैं कह रहा हूँ कि नेपोटिज्म एक बुरी चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम प्रमोटिंग नेपोटिज्म। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि नेपोटिज्म में कोई भी खराबी मुझे नहीं दिखती। कैसे? Now listen. Imagine giving 30 years of your life to some industry और फिर आप अपनी फैमिली मेंबर्स को इजी एक्सेस की प्रिविलेज भी नहीं प्रोवाइड कर सकते उस इंडस्ट्री में। आप एक टोटल लूजर कंसिडर किए जाओगे ब्रो। एक इंसान किसी इंडस्ट्री में काम करके अपनी पोजीशन सिक्योर करता है, फिर उस पोजीशन को सिक्योर करने के बाद अगर वो अपने बच्चों को इजीली अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पाता, अगर अपनी ही फैमिली को, अपने ही लोगों को वो फैसिलिटेट नहीं कर पाता, तो हम अपनी ही सोसाइटी में उस इंसान को एक लूजर कंसिडर करते हैं। यू गाइस सीरियसली थिंक कि इंसानों में कोई भी बायसनेस का मादा नहीं है? क्या इंसान इतना सेल्फलेस हो सकता है कि वो आके बोले कि बिड़ू मेरे टाइगर में दम नहीं है, तो उसकी जगह कोई टैलेंटेड आउटसाइडर को किसी फिल्म में ले लो? ब्रो ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। ये जंगल है, यहाँ पर कोई भी फेरी टेल नहीं चल रही है। ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सारे लोग अपने ही बच्चों पे सबसे पहले इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, एंड दैट्स द डैम रियलिटी। ये सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं है, बल्कि हर जगह ऐसा ही होता है। राजा का बेटा ही नया राजा बनेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। वीडियो को पॉज करो और किसी भी फेमस एक्टर के बारे में सोचो, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो कोई हॉलीवुड एक्टर हो या किसी भी रीजनल सिनेमा में कोई एक्टर हो। आपका कोई भी फेवरेट एक्टर किसी स्ट्रॉन्ग फैमिली या फिर सोर्स से आता ही होगा, एंड दैट
is what I'm telling you. अब साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार्स की बात की जाए तो सबसे बड़े सुपरस्टार्स भी नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे थलापति विजय, जैसे अल्लू अर्जुन, जैसे रामचरण, ये सारे ही नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स हैं। कोई भी हो मैं बता सकता हूँ वो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट ही होगा। यू एडमायर जूनियर एनटीआर, वो भी एनटीआर सीनियर के पोते हैं। यू एडमायर समवन लाइक दुलकर सलमान ममूटी के बेटे हैं। मेरी सिंपल बात यह है कि बगैर नेपोटिज्म के नो सिस्टम कैन वर्क। द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेपोटिज्म नॉट बीइंग अ बैड थिंग इज रणबीर कपूर। दिस गाय इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट एक्टर, अ टैलेंटेड जेम, और गेस व्हाट, उससे बड़ा कोई नेपोटिज्म का प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। Now, nepotism being a problem actually comes with a solution so simple कि अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो you won't take टाइगर और अर्जुन और अनन्या so seriously. That being कि nepotism से स्टार्स को मौके तो मिल जाते हैं, वो आ तो जाते हैं, लेकिन सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत होती है टैलेंट की। ऋतिक, शाहिद, रणबीर जैसे स्टार्स अभी तक रेलेवेंट इसीलिए हैं क्योंकि वो टैलेंटेड थे, और इब्राहिम, अर्जुन कपूर जैसे स्टार्स चले इसीलिए जाएंगे क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं है। तो अगली बार जब भी ये नेपोटिज्म की डिबेट हो, आपने ये बात समझनी है कि नेपोटिज्म अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत नेचुरल है और अपने साथ ही अपनी सोल्यूशन ला देती है कि जो इंसान डिजर्व करता है वो रहता है, उस लेगेसी को कंटिन्यू कर लेता है, और जो इंसान डिजर्व नहीं करता वो एक टाइम के बाद गायब हो जाता है। सो दैट्स आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम भी लाइक, एंड आई ऑल्सो बिलीव कि नेपोटिज्म से आउटसाइडर्स को कोई खतरा नहीं हो सकता क्योंकि टैलेंट फाइंड्स अ वे, ग्रेटनेस फाइंड्स अ वे ऑलवेज। टैलेंटेड आर्टिस्ट को इवेंचुअली वो रिकग्निशन मिल ही जाती है जो वो डिजर्व करते हैं। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट आई जस्ट सेड। विनीत को मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर से देखता आ रहा था और मुझे वो बहुत कमाल के एक्टर लगते थे, एंड आई ट्रूली वांटेड कि विनीत को वो रिकग्निशन मिले जो वो डिजर्व करते हैं। अब फाइनली लोग उन्हें पहचानते हैं, लोग उन्हें पसंद करने लगे, लोग उनके प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं फ्यूचर में। The same goes for actors like Shashank and Adarsh Gaurav. I think these guys are the best young generation actors we have right now. My Name is Khan के दौरान मैंने आदर्श को पहली बार देखा था लेकिन उतना नोटिस नहीं कर पाया। And when I was watching Hostel Days, वहाँ पर मैं सिर्फ आदर्श के परफॉर्मेंस के लिए ही उस शो को देख रहा था इनिशियली। उसके बाद जब आदर्श उस शो से निकले, मुझे लगता है कि द वाइट टाइगर के टाइम पे वो शूट कर रहे थे, तो उसके बाद से फिर मैंने उस शो को कभी नहीं देखा। मतलब जब उनका कैरेक्टर चेंज हुआ, रिप्लेस हुआ, तो फिर उसके बाद मैंने नहीं देखा। उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था उस शो के ऊपर। उसके बाद जब द वाइट टाइगर मैंने देखी, उसके बाद उनके बाकी प्रोजेक्ट्स मैंने देखे, मैं हैरान रह गया। लाइक he is phenomenal. He is truly one of the best actors we have right now. And शशांक की तो मैं क्या ही बात करूं, मुझे बहुत बुरा लगता था। लाइक कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनके लिए आपको दिल से बुरा लगता है और जब वो कामयाब होते हैं तो आपको दिल से खुशी होती है। और मेरे जहन में अगर ऐसे 2 एक्टर्स या 3 एक्टर्स आते हैं तो उनमें से एक तो ऑब्वियसली होगा वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स गुलशन देवैया, एंड वन इज़ शशांक। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दीज गाइज कि इनको फाइनली वो सब कुछ मिल रहा है जो वो डिज़र्व करते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इस मौजू के ऊपर और ज़्यादा बात करूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब। तब तक के लिए पीस आउट।